हूँ। इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर बैठा मोहम्मद यूनुस डर चुका है। बेसिकली आप देखोगे तो सबसे पहले इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर बताने के लिए दंगे भड़काए गए मोहम्मद यूनुस के द्वारा। बट अब यही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जब भारत ने डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एक्शन लेना शुरू किए, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस क्षमा प्रार्थी हो चुका है। इसने कहा है कि सबसे पहले जो वो मॉब लिंचिंग हुई थी वो गलत हुई, मैं उसको कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ, यहाँ पे एक्शन लिए जाएंगे और इस तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप देख सकते हो शरीफ उस्मान हदी जो कि एक यूथ लीडर है बांग्लादेश के अंदर। अभी तक काफ़ी छुटपैया नेता हुआ करता था, ऐसा कोई बहुत बड़े लीडर ये था नहीं। बट बेसिकली इसकी एक गोली मार के 2 लोगों के द्वारा प्रॉपरली हत्या कर दी जाती है। शुरुआत के अंदर इसके ऊपर गोली मारी जाती है, इंजर्ड होता है, सिंगापुर के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके बाद में फिर इसको वापस लेके आया जाता है क्योंकि ये वहाँ पर मर जाता है प्रॉपरली। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर क्या होता है कि आरोप जो है वो इंडिया के ऊपर लगाए जाना शुरू हो जाते हैं। अननोन गनमैन की बातें जो है वो की जानी शुरू हो जाती है, जबकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो उस्मान हदी को इंडिया क्यों ही मारेगा ऑब्वियसली। इवन जिन लोगों ने उस्मान हदी को मारा है उनके नाम यहाँ पर बंगाल के अंदर पुलिस ने ऑलरेडी निकाल दिए हैं और बांग्लादेश के अंदर जो निकाले हुए नाम हैं उसके अंदर क्लियरली वो लोग बांग्लादेशी हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया का कोई रूल पार्टी नहीं है, पर ज़बरदस्ती यहाँ पर राजनीति के चलते लोगों ने इंडिया के ऊपर नाम लगाना शुरू किया और फिर उसके बाद में आप देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट जो है वो भड़क चुके हैं। जिस तरीके से 2024 अगस्त के अंदर भड़के थे, ठीक उसी तरीके के प्रोटेस्ट भड़के, एंटी इंडिया नारे लगाए गए। इवन भारत के हाई कमीशन को भी चारों तरफ से घेर लिया गया। इवन एक व्यक्ति जो कि हिंदू आदमी था उसको यहाँ पर मॉब लिंचिंग के अंदर लोगों के द्वारा मार दिया गया। इवन फिर उसके बाद में जो प्रेस है जिसके अंदर आपको डेली स्टार, न्यू एज इस तरीके के ऑफिस देखने को मिलेंगे, लोग वहाँ पर पहुँचे और बाकायदा इन प्रेस के ऑफिस को इस तरीके से जला दिया गया। डेली स्टार पे रात की 1:30 बजे आग लगा दी गई और कहना ये था कि ये जो प्रेस है ये प्रो इंडिया है, ये शेख हसीना के सपोर्ट में है। बट अगर आप एक्चुअल में रियलिटी देखोगे तो आज के समय पर जो डेली स्टार अपने न्यूज़पेपर रिलीज करता है, जो आर्टिकल रिलीज करता है, वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया, एंटी शेख हसीना, प्रो यूनुस होते हैं। बट उसके बावजूद भी इस तरीके के पूरे डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर किए गए और इन सारी चीज़ों के पीछे जो हाथ है वो क्लियर साफ साबित हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर ये लोग जो है वो इलेक्शन के अंदर इसी तरीके की हिंसा, एंटी इंडिया नैरेटिव को क्रिएट करके उसके जरिए वोट मांग के फिर मोहम्मद यूनुस बोलेगा कि देखो मैंने एंटी इंडिया में इतना इतना कर दिया और इनके जरिए वोट मांगने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। बट आप क्लियरली देख सकते हो ये जो स्टैंड है ये पूरी तरीके से एंटी इंडिया। इवन एक लीडर जो है वो ओपनली आके कह रहा है कि हम भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। अब ये कोई बात हुई? आप यहाँ पर क्लियरली देखो कि इंडिया की जो पावर है उसके सामने बांग्लादेश क्या है। इवन बांग्लादेश की 94% तक बॉर्डर इंडिया के साथ में शेयर होती है। अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश का पूरा लैंड का व्यापार रोक सकता है। बांग्लादेश के ऊपर अगर इंडिया अटैक करना चाहे तो इंडिया चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर सकता है। इस तरीके की स्थिति बांग्लादेश के अंदर उत्पन्न हो सकती है। बट ये बात बांग्लादेश भी क्लियरली जानता है, बट वही छोटा आदमी गुंडे ही करना चाह रहा है तो करने दो। बट अब जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका था। इसी कारण से भारत ने 2 स्टैंड लिए, पहला तो मिलिट्री और दूसरा डिप्लोमेटिक। मिलिट्री रूप से पहले तो चिकन नेक कॉरिडोर के यहाँ पर S-400 न्यू बटालियन और राफेल ब्रह्मोस को तैनात किया गया। साथ में पिछली बार आपने देखा होगा कि इंडिया ने यहाँ पर 3 मिलिट्री गैरिसन इंडिया ने तैयार किए हैं और ये मिलिट्री गैरिसन अगर आप देखोगे तो बेसिकली चितगंग रीजन को रंगपुर रीजन को अलग करने के लिए दिखाई देंगे। अब एक और मिलिट्री गैरिसन इस रीजन के अंदर बनाने के लिए प्रपोज किया जा रहा है, बेसिकली त्रिपुरा वाले रीजन के अंदर, जिसका प्रयोग यहाँ पर चितगंग को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। आप क्लियरली देख सकते हो इंडिया के लिए अगर बांग्लादेश कहता है कि हमारे पास में एक चिकन नेक है तो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर 2-2 चिकन नेक है जिसको भारत यहाँ से उड़ा सकता है। और भारत ने जैसे ही इन चीज़ों का प्रपोजल दिया,
तो बांग्लादेश जो है वो डर चुका है। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के अंदर भी भारत ने बड़े रोल प्ले किए, जहां पर बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया गया और बेसिकली इनको यही बताया होगा कि देख लो, अगर हमने मिलिट्री का प्रयोग किया तो फिर यूनस को देख लेना क्या हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जो मोहम्मद यूनस हैं उनका जो स्टैंड है वो अचानक से बदल गया, अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। इन्होंने पहले तो कहा कि जो हिंदू को मॉब लिंच किया गया मैं उसको कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया गया वो अटैक भी सही है। ऐसी कंडीशन में मैं अश्योर करता हूं कि इन दोनों ही प्रकार के लोगों को फुल जस्टिस मिलेगा। उसके बाद में यहां पर कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मैं पूरी तरीके से स्थापित करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से वायलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनको भी यहां पर कंडेम किया गया। बट ये जो कंडेमनेशन भी अगर आप देखोगे तो ये कंडेमनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड नहीं है, काफ़ी वीक वर्डेड कंडेमनेशन जो है वो यहाँ पर मोहम्मद यूनस देता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।